ये मित्रों नमस्कार, मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर क्या भावनाएं मन में व्यक्त हुई उनको लिखा है। इसका कवि नागार्जुन ने अपनी कविता या दंतुरित मुस्कान में आलंकारिक वर्णन किया है। कवि का मानना है कि भाव सौंदर्य में ही जीवन का वास्तविक संदेश निहित है। यह सुंदरता कठोर से कठोरतम मन को भी पिघलाकर मोम बना सकती है। बालक की इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता और मादकता उस समय और आकर्षक हो जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन भी समाहित हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं यह दंतुरित मुस्कान। क्या कहते हैं कवि महोदय? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि छोटे बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे ये नए नए उग आए दांतों से युक्त मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मतलब तुम्हारे नए नए उग आए दांतों से युक्त मुस्कान इतनी मनमोहक और इतनी जीवनदायिनी है कि मृतक में भी डाल देगी जान। यह किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी, अर्थात उसको भी जीवित कर देगी। अर्थात मृतक के समान कहने का मतलब है कि मृतक के समान जो भावहीन है, उदास है, निराश है, ऐसा कोई व्यक्ति है, यदि वो तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसन्नता और आनंद से खिल उठेगा, चमक उठेगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहता है कि तुम्हारे नए नए उग आए दांतों से युक्त मुस्कान इतनी मनमोहक और जीवनदायिनी है कि यह किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी। तो मृत शरीर का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मृतक के समान, जो मृत के समान रहता है ऐसा व्यक्ति, जो भावहीन है, जो उदास है, निराश है, उस व्यक्ति में भी वह व्यक्ति भी अगर तुम्हारी इस मुस्कान को देख लेगा तो वह भी प्रसन्नता और आनंद से खिल उठेगा, चमक उठेगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। और तुम्हारी ये जो धूल मिट्टी, धूली धूसर होता है धूल मिट्टी, धूल मिट्टी से सने तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये अंग प्रत्यंग, गात होता शरीर, तो धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये अंग प्रत्यंग मतलब तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसे लगता है मानो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ऐसा लगता है कि कमल के फूल, जल जात होता है कमल के फूल, कमल का फूल अपना मूल स्थान तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। ऐसा लगता है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देखकर और तुम्हारा ये धूली धूसर, धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा लगता है मुझे कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, कि कमल के फूल अपना मूल स्थान तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिलने आ गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और परस पाकर, परस होता है स्पर्श, छूकर, स्पर्श पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर
तुम्हारा ही प्राण जो कठोर पत्थर के समान था पिघलकर जल बन गया होगा। आशय कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि तुम इतने कोमल हो, इतने कोमल हो कि धूल धूसरित तुम्हें गोद में लेने पर जो पाषाण हृदय व्यक्ति होगा, पाषाण हृदय व्यक्ति भी, पत्थर दिल व्यक्ति भी द्रवित होकर पिघल कर कोमल हृदय बन जाएगा। ये कहने का अर्थ। यहाँ पे आगे चलेंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो यहाँ पे देखिए कवि क्या कहना है। कवि ने बालक को इतना कोमल बता दिया है कि उसको धूली धूसरत जो उसका शरीर है, धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर है, उसको गोद में लेने पर जो पत्थर दिल व्यक्ति है वो भी द्रवित होकर कोमल हृदय बन जाएगा। आगे वो कहना चाह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं में फेर। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कवि कहता है कि मैं तो बांस था कि बबूल, में तो खोखले बांस की तरह भाव शून्य और बबूल के कांटे की तरह बुरे स्वभाव वाला था, अथवा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला हूँ, किंतु तुम्हारा स्पर्श करते ही मैं शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला अर्थात कोमल एवं सुंदर भावों से युक्त हो गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि कवि अपने को क्या बताता है, अपने को कठोर बता रहा है। कवि कहता है कि मैं खोखले बांस की तरह भाव शून्य और बबूल के कांटे की तरह बुरे स्वभाव वाला अथवा दूसरे को दर्द पहुंचाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला हूँ, किंतु तुम्हारा स्पर्श करते ही, तुम्हें छूते ही मैं शेफालिका की लता की भांति, शेफालिका के फूल की भांति क्या हो गया हूँ, फूल बरसाने वाला हो गया हूँ। अर्थात मैं कोमल सुंदर भावों से, तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं कोमल सुंदर भावों से युक्त हो गया हूँ। अर्थात कि अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि मेरे मुख से प्रसन्नता और आनंद के फूल बरसने लगे हैं। कवि फिर बच्चे से प्रश्न करता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि फिर बच्चे से प्रश्न करता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, इसीलिए लगातार, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए देखना, तो इसलिए लगातार बिना पलक झपकाए मेरी ओर एकटक दृष्टि से देख रहे हो। तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए लगातार बिना पलक झपकाए मेरी ओर एकटक दृष्टि से देख रहे हो। तभी नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि थक गए हो आँख लूं में फेर। कभी बच्चे से कहता है कि तुम लगातार मेरी ओर देखते हुए थक गए हो, मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर देता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कवि कहता है कि यदि मैं और तुम प्रथम बार में परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि मैं और तुम प्रथम बार में, पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पहला परिचय मुझसे ना कराया होता, अर्थात तुम्हारी माँ जो है माध्यम न बनी होती, अर्थात तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर इस संसार में न लाई होती, तो हमारा और तुम्हारा यह प्रथम परिचय न हुआ होता। मैं न सकता देख
में ना पाता जान। ना मैं तुमको देख पाता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, और ना मैं क्या कर पाता, तुम्हारी अदंतुरित मुस्कान, और ना ही मैं तुम्हारी नए नए उगाए दांतों की मुस्कान देख पाता। मुझे तुम्हारी नए नए उगाए दांतों की मुस्कान दिखाई नहीं देती। कवि कहता है आगे, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो हमेशा से यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ और चिर प्रवासी हूँ, चिर काल तक लंबे समय तक घर से दूर प्रदेश में रहा हूँ। मैं इतर में अन्य, इस कारण मैं इतर हूँ। इतर हो गया पराया हूँ, अर्थात तुम माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए मैं तो यहाँ अतिथि के समान हूँ, मेहमान के समान हूँ। मैं तो यहाँ अतिथि के समान यदा कदा कभी कभी अति कम समय के लिए आता रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा कोई भी, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुम मधुपर्क पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते हो। निसंदेह तुम्हारी माँ की उंगलियाँ तुम्हें हमेशा ही मधुपर्क कराती रही हैं। तो आगे, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, क्योंकि अब मधुपर्क, माँ की उंगलियाँ मधुपर्क कैसे, पहली बात तो मधुपर्क क्या होता है। मधुपर्क से आशय है दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से जो पंचामृत बनता है उसको मधुपर्क कवि ने यहाँ पे कहा है, जो देवताओं को समर्पित किया जाता है। जन सामान्य की भाषा में इसे पंचामृत कहते हैं, और परंतु ये जो कविता है इसमें आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, अपने बालक के लिए कहा है कि माँ की उंगलियाँ आपको, माँ की उंगलियाँ हमेशा ही मधुपर्क कराती रही हैं। बच्चा अपनी माँ की उंगली को चूसता है तो माँ की उंगलियों से उसको क्या हुआ है, मधुपर्क प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये कल्पना की गई है। प्रस्तुत कविता में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि निसंदेह वे उंगलियाँ तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनमें माँ का वात्सल्य छिपा है, माँ का प्रेम छिपा है। आगे, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो। छोटे बच्चे के लिए कहा है कि हे प्रिय बच्चे, आज तुम जब मुझे कनखियों से, मतलब तिरछी निगाह से, आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो और मेरी और तुम्हारी आँखें, दो और दो चार, दो तुम्हारी और दो मेरी, मेरी और तुम्हारी आँखें चार होती हैं। जब आँखें चार होना मतलब आँखें मिलती हैं, तब क्या होता है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारे नए नए उगाए दांतों की मुस्कान वाली छवि, रूप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तब तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने अपने
छोटे बच्चे के नए नए उगाए दांतों की मुस्कान के बारे में वर्णन किया है और किस प्रकार से एक जो बच्चे की मुस्कान है वो भावहीन, उदास, निराश व्यक्ति के, मृतप्राय व्यक्ति के जीवन में भी जान डाल सकती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बताने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।